तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। याद रखिएगा, इसके पहले हमने बहुत ही मास्टर वीडियो आपके बनाए हैं, काफ़ी पार्ट आपके अपलोड कर दिए हैं। अगर हम अब आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल ना भी पढ़ाएं तब भी आपकी एग्ज़ाम के लिए जितने हमने वीडियो अपलोड किए हैं पर्याप्त हैं। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कमजोरियां हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने टेस्ट लगाया है, ठीक है। और टेस्ट कितने दिन का आपको याद रहता है आप सबको पता होगा। अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेंगे और नोट्स बना लेंगे तो यकीन करिए कभी भी किसी भी वक्त आप नोट्स को उठाइएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हम आपको यहाँ पर इतने बेहतर से पढ़ाने वाले हैं कि अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आपको निकल कर नहीं जाएगा। एक बार पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लीजिए फटाफट आपने टेस्ट पेपर लगा लिया, कंप्लीट कर लिया और जल्दी जल्दी एग्जाम में गए, बोले सर ने तो इतना ही पढ़ाया था, है ना। तो हम चाहते हैं कि इस बार को आप ऐसी तैयारी करिए कि एक भी क्वेश्चन आपकी छूट कर न जाए, ठीक है ना। तो हम काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं आज की वीडियो में, और पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए। हमारा एक टारगेट है कि आज की इस वीडियो में 500 लाइक मिलना चाहिए, ठीक है। 500 लाइक हमारा एक टारगेट है। अगर 500 लाइक मिलते हैं तो हम आपको इसी प्रकार के और ढेर सारे आपके वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहली पॉइंट आती है उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं कितने हैं, तो आपके 75 जिले हैं। याद रखिएगा कितने हैं, 75 जिले हैं। अब यहाँ की राजधानी की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी क्या है, लखनऊ है, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर कि जो उत्तर प्रदेश जो आपका जुड़ा हुआ है वो कितने राज्यों से जुड़ा है, तो याद रखिएगा आपके 8 राज्यों से जुड़ा है। 8 राज्यों से कौन कौन, तो आपका देखिए उत्तराखंड होता है, यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश होगा, यहाँ पर आपका हरियाणा होगा, ठीक है। और इसके बाद और नीचे इधर आएंगे तो आपका कह सकते हैं यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से लगा आपको कह सकते हैं यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ भी आपका लगा है। यहाँ पर बिहार है और बिहार से आपका झारखंड है। कुल मिला के देखा जाए तो आपके 8 राज्यों से जुड़ा है और एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका कौन, यहाँ पर दिल्ली। तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ा है और एक इंटरनेशनल सीमा बनाता है आपके किसके साथ, आपके नेपाल के साथ बनाता है, ठीक है। तो कुल मिला के क्वेश्चन अगर आप ये पूछे कि उत्तर प्रदेश कितने जिलों से जुड़ा है, तो आपके कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से जुड़ा है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ा है और एक इंटरनेशनल कह सकते हैं सीमावर्ती देश आपका नेपाल से जुड़ा है। ये आपके मुख्य पॉइंट आपको स्टार्टिंग में पढ़ना था। दूसरा एक पॉइंट आपका पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत में जो स्थान है वो आपका कौन सा स्थान है, तो याद रखिए चौथा स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब में। अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ है। दूसरा पॉइंट, क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर लगभग आपको यहाँ पर लगभग याद करना है। देखा जाए तो एक पॉइंट आपका महत्वपूर्ण बनता है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, तो 7.33% है। IMP पॉइंट है, इसको आप नोट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हमने बताया चौथा स्थान है। पहला स्थान भारत में आपका कौन आता है, तो राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र, चौथा स्थान आपका आता है उत्तर प्रदेश का। समझ में आ गया, इस पॉइंट को नोट करना है आपको। नेक्स्ट आपको दिया है कि इंटरनेशनल सीमा बनाता है, अर्थात किस देश के साथ, तो आपका नेपाल के साथ आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, ठीक है, नेपाल के साथ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है आपका जिला कौन सा, सोनभद्र। ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है, इसको समझ लीजिए, यहीं पर है तो इसको समझ लीजिए आपका जो ये पॉइंट है तो कहाँ पर है, ठीक है। देखो ये आपका है सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र है ना, ये बिहार को करता है, झारखंड को करता है, ये मध्य प्रदेश है अर्थात ये मध्य प्रदेश है, और आपका छत्तीसगढ़, तो ये आपका स्पर्श करता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ से अभी लोअर PCS में कम से कम 3 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ से पहला पॉइंट पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को। कब मनाते हैं, 24 जनवरी को। दूसरा पॉइंट कि राजकीय भाषा कौन है, तो आपकी हिंदी है। दूसरी पूछा गया तो दूसरी तो आपकी कौन है, तो उर्दू है। अगर बात करें राजकीय चिन्ह, तो राजकीय चिन्ह आपका देख लीजिए, एक मछली है आपका, कह सकते हैं एक चित्र है, इसमें से आपका धनुष बाण है, मछली है, ठीक है, ये है। आपका राजकीय पुष्प की बात करें तो इसे जंगल की आग के नाम से जानते हैं, किसे, पलाश को जानते हैं, जंगल की आग के नाम से जानते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है, लाल होता है, तो दूर से ऐसा लगता है कि आग लगी है, ठीक है। अगर बात करें राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, आपका बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस, या इसे हम लोग क्रॉच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि यहाँ पर राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष कौन आपका, अशोक है, ठीक है।
और अगर हम यहाँ पर बात करें कि वर्तमान में मतलब कह सकते हैं कि इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं 1 अक्टूबर 2019 को ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन है आपके? श्री योगी आदित्यनाथ है। हमने डेट इसलिए बता दिया क्योंकि आगे चल के ये परिवर्तन आपका हो सकता है आपके राज्यपाल ही बदल जाए, क्या भरोसा है ना। तो इस प्रकार से जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो आपके श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यह अभी चेंज हो गई है हाल ही में, पहले राम नाईक थे, अब कौन हो गए आपके? श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। ये पॉइंट से क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं, बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन रखे होते हैं बिल्कुल से, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हम पहला पॉइंट कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भाई? तो सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो आपकी यह मथुरा में होती है। तो देखो जो गोरखपुर पड़ता है आपके मैप के अनुसार से, तो कहाँ पड़ता है? तो देखो जो सबसे ज़्यादा आपका होता है गोरखपुर, तो गोरखपुर आपका जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है आपके लगभग ये देखो पड़ता है गोरखपुर यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। और मथुरा कहाँ पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है। वैसे भी आपको देखा जाए तो बारिश आपकी इस क्षेत्र में ज़्यादा होती है, तो याद रखिए गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश, और सबसे कम कहाँ होती है? मथुरा में होती है, ठीक है, मथुरा में। चलिए अब अगला पॉइंट में आते हैं। यहाँ पर पॉइंट आपसे कह रहा है सबसे प्रमुख नदियाँ जो आपकी हैं यूपी की, तो गंगा नदी है, यमुना है, गोमती है, रामगंगा, केन, बेतवा नदी है, ठीक है। अब देखा जाए देश में प्रथम स्थान आपकी यूपी में, तो देखा जाए कुल पशुधन अर्थात सबसे ज़्यादा पशु जो आपके हैं भारत में ही नहीं विश्व में देखा जाए तो आपके यहीं पर हैं। तो पशुधन आपके कहाँ पर है? आपके यूपी में ही है। दूध उत्पादन में देखा जाए तो दूध उत्पादन में भी आपका उत्तर प्रदेश आपका प्रथम है। गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में और रेल मार्ग के क्षेत्र में देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। आता है आर्थिक संभाग, आपका जो संभाग क्षेत्र कितने? 4 हैं। अगर नगरों या नगर समूहों की संख्या की बात करें तो आपकी 915 है, ठीक है। और तहसील की बात करें जो कि 2017 की अपडेट है उसके अनुसार से आपकी 350 है, याद रखिए 350 तहसील आपकी हैं। अगर बात करें नगर पंचायत की, तो नगर पंचायत आपकी जो 2016 के अनुसार है आपकी 423, ठीक है। और ये जो कि आपका आईएमपी क्वेश्चन है इसको आप नोट करिएगा, हम जो आपको बता दें कि नोट करना है तो उसको नोट करना है। तो नगर निगम जो आपका अभी पहले 16 थे, लेकिन 17वां नगर निगम आपका बन चुका है, कौन सा? शाहजहांपुर बन चुका है, ठीक है। कब? तो अप्रैल 2018 में बना था, तो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है, ठीक है। और प्रस्तावित में देखा जाए तो आपका मथुरा और आप कह सकते हैं जो अयोध्या यहाँ पर प्रस्तावित है कि हो सकता है कि आपकी बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में तो पर्याप्त कितनी है? 17 हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। कह रहा आपसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके कितने भैया? तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके 6 हैं, ठीक है। कितने? 6। पहला आपका होता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि अलीगढ़ में है। दूसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि आपके वाराणसी में है। बाबा साहेब अम्बेडकर भी जो आपका है वो आपका लखनऊ में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। और छठा आपके है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय जो कि झांसी में है। तो कुल मिला के 6 आपके हैं, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला आपका कौन है? बलिया, ठीक है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन है? आपका शामली, इसको भी समझ लीजिए आप। तो सबसे पूर्वी जिला हमने बताया कौन सा? तो यहाँ पर आपका बलिया है। तो देखो कहाँ बलिया लग रहा है? ये बलिया आपका है, ये पूर्वी आपका है, ठीक है। और शामली हमने बताया था शामली, तो शामली आपका जो है पश्चिम में वो आपकी कहाँ पर है? तो इसको देखिए ये आपका शामली ये पड़ता है पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समय लगेगा लेकिन पूरी तरीके से आपको कह सकते हैं कि यूपी में दिक्कत अब नहीं आपको होगी, ठीक है। प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? प्रदेश का पूर्व नाम, तो देखो प्रदेश का पूर्व जो नाम था वो आपका यूनाइटेड प्रोविंस था, या कह सकते हैं संयुक्त प्रांत था। यहाँ से क्वेश्चन आपके लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आपका आया भी था, ठीक है। चलिए अगर बात करें कि उच्चतम न्यायालय कहाँ पर, उच्च न्यायालय अगर देखा जाए यूपी का कहाँ है, तो आपके इलाहाबाद में है, ठीक है, इलाहाबाद। और याद रखिए इलाहाबाद को न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। प्रशासनिक राजधानी आपकी लखनऊ है, लेकिन न्यायिक राजधानी अगर बात करें तो आपको वो आपका इलाहाबाद अर्थात वर्तमान में प्रयागराज है, ठीक है। और इसकी एक खंडपीठ है आपके कहाँ पर? आपके लखनऊ में इसकी खंडपीठ है। समझ में आया भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि भाषा क्या है, तो हमने बताया कि प्रथम भाषा आपकी हिंदी है, लेकिन दूसरी जो आपकी भाषा हो गई है राजभाषा वो आपकी उर्दू को भी दर्जा मिला है, ठीक है। संभाग आपके कितने हैं? तो आपके 18 हैं। कितने भाई? तो संभाग कितने आपके? 18 हैं। जिले की बात करें तो 75 है। और अगर बात करें कि जो विधानमंडल है वो कैसा है? द्विसदनात्मक है। इसका मतलब कि विधानमंडल में आते हैं आपको कौन? तो आपकी आती है विधानसभा और आपका आती है विधान परिषद, अर्थात
आपके यूपी में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अब सीटें देख लेते हैं तो देखो विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी, 403 है। याद रखिए 404 होती है, लेकिन एक आपको कौन होता है, एंग्लो इंडियन होता है, और इस एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करता है वो राज्य का राज्यपाल करता है, एक को करता है। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए सीटें आपकी कितनी, 403। ये निर्वाचित है, लेकिन एक आपकी मनोनीत होती है, जो कि कह सकते हैं आपका कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है। इस प्रकार से 404 आपकी हो गई। समझ में आ गया ना, विधानसभा जो मतलब आप लोग विधायक भेजते हैं ना चुनाव करके, वही आपके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, जो कि आपका कह सकते हैं विधान, जो यहाँ पर आप एक पॉइंट समझ लीजिए, जो अभी हमने बताया था केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन है, तो 6 आपके हैं। सबसे पुराना आपका कौन है, तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो आपका इलाहाबाद, याद रखिए इलाहाबाद है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपका और समझना है कैसे, कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य आपकी कितनी, तो लोकसभा की सीटें देखिए, केंद्र में जो होती है ना, आप कह सकते हैं कि सदन होता है, सदन में आपका लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। लोकसभा में जो सीटें यूपी की कितनी है, 80 सीटें। उत्तर प्रदेश में अगर राज्यसभा की बात करें तो आपकी कितनी है, 31 सीटें हैं। दोनों पॉइंट क्लियर हुए ना। हमने आपको 4 पॉइंट बताया, कौन कौन पॉइंट बताया। पहला पॉइंट बताया उत्तर प्रदेश में जो आपकी कह सकते हैं जो सीटें हैं कौन सी, विधानसभा की, तो हमने बताया 404 थी, है ना, +1 अगर देखा जाए तो 3 करना पड़ेगा, इस प्रकार से। और अगर देखा जाए विधान परिषद की, तो विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं। ठीक है, और अगर बात करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, तो लोकसभा की 80, राज्यसभा की 81। तीनों पॉइंट समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जो कि हमने पॉइंट बताया कि विधान परिषद की सीटें कितनी, 100 हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में जो जलवायु कृषि प्रदेश हैं वो कितने हैं, तो कृषि जलवायु प्रदेश आपके कितने, 9 हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है कि किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी, तो आपकी 1992 में। कब, 1992 में। ठीक है, अगला है चकबंदी योजना, तो चकबंदी योजना जो आपकी लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में आपके 1954 में। देखो चकबंदी शिक्षा से चकबंदी मतलब 94, ठीक है, और सॉरी 54, तो चकबंदी आपकी 1954 से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, सबसे पुरानी नहर की बात करें तो ये आपकी 1830 में बनी थी, पूर्वी यमुना नहर। ये आपकी यूपी की सबसे पुरानी नहर है, कौन सी, पूर्वी यमुना नहर। सबसे बड़ी नहर की बात करें तो सबसे बड़ी नहर आपकी है शारदा नहर। ये शारदा नहर बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि इसकी शाखाएं बहुत ज़्यादा हैं, इस कारण से कह सकते हैं ये आपकी शारदा नहर है। किसान मित्र योजना, तो किसान मित्र योजना आपकी 18 जून सन 2001 को आपको लागू हुआ था। ठीक है, अगर बात करें ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना तो आपकी 2009 में। और अगर पूछे कि किसान रथ योजना कब से लागू हुई, तो किसान रथ योजना आपकी लागू हुई थी कब से भैया, ये आपकी 2010 से 2011 के बीच में। ऊर्जा शहर योजना, तो आपकी ऊर्जा शहर योजना आपकी 2008 में लागू हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जो होती है किससे होती है, तो सर्वाधिक सिंचाई के साधन आपकी जो होती है आपकी किससे, तो नलकूप से सबसे ज़्यादा होती है। याद रखिए क्वेश्चन आपसे आएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है किससे, तो नलकूपों से होती है। कितनी, लगभग 72% से के अनुसार लगभग देखा जाए तो 72% नलकूप से, फिर आपके नहर से, फिर कुओं से, फिर आपके तालाब झील पोखर से, फिर अन्य से। अब आपको मिलान करने के लिए आएगा, वहाँ पर अब हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको ऐसे आएगा तो फर्स्ट में कौन होगा, नलकूप, फिर नहर, फिर कुआं, फिर तालाब झील पोखर, फिर आपका अन्न। ये भी पॉइंट आपको समझ में आया। जो हम आपको बता दें इसको नोट करिएगा, जब भी कभी एग्जाम आपको मिले बस कॉपी उठाकर एक बार जाना, यहाँ से आपको टॉपिक जो अगर क्वेश्चन पूछता है तो छूट नहीं जाएगा। हम आपको हर प्रकार से क्वेश्चन आपको बता देंगे, हर प्रकार से कह सकते हैं वीडियो लेके आएंगे। जैसे कि दरगाह से वो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपके सूर सरोवर जैसे भी पूछा गया था कहाँ पर पड़ता है ना, सब बता देंगे। अगला है कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र, तो कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र जो आपके हैं वो आपके 26 हैं, रट लीजिएगा। कुल वन्य जीव संरक्षण कितने, 26 हैं। अब वन्य जीव विहार की बात करें तो वन्य जीव विहार आपके कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, 15। और ये आईएमपी क्वेश्चन आपका है पक्षी विहार, तो इसके पहले पक्षी विहार 7 हुआ करते थे, लेकिन ये अपडेट आपका हो गया है, तो वर्तमान में जो पक्षी विहार हैं आपके कितने हैं, तो आपका 11 पक्षी विहार हैं वर्तमान में। ठीक है, और अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान आपको कितना है, तो आपका एक है लखीमपुर खीरी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है उत्तर प्रदेश का। अब यहाँ पर पॉइंट देखिए कि सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत था। सर्वाधिक वन आपके यूपी में कहाँ है, सोनभद्र में है, और सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम जो आपके प्रतिशत के हिसाब में तो भदोही में। ठीक है, भदोही में, जहाँ पर कालीन उद्योग होता है आपका भदोही में। अगला है ऑपरेशन ग्रीन योजना, तो ऑपरेशन ग्रीन योजना जो आपकी लागू हुई थी यूपी में वो आपकी 1 जुलाई 2001 से लागू हुई थी। अगर बात करें सबसे पुराना वन्य जीव विहार, बहुत ही एमपी क्वेश्चन आपको लेके आए ये,
सबसे पुराना वन्यजीव विहार जो आपका है ये आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि आपकी चंदौली में पड़ता है। ठीक है, कौन सा सबसे पुराना आपका जो वन्यजीव विहार, कौन, चंदौली, कहाँ पड़ता है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में। अगला है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार का आपके कहाँ है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि आपके कहाँ पड़ता है, मेरठ में पड़ता है। ये सबसे बड़ा है, कहाँ पर, मेरठ वाला। ठीक है, अगला बात करें कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार, तो सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपके कहाँ पड़ता है, ये आपके एटा में पड़ता है, याद रखिए एटा में। ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार देखा जाए, पक्षी, तो पक्षी आपका है लाख बहोसी, जो कि आपकी कन्नौज में है। याद रखिए सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है, तो आपके लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार आपके कहाँ पर है, कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज में। सबसे छोटा अगर पक्षी विहार का बात करें तो ये आपका है कौन सा, तो आपका शेखा पक्षी वन्यजीव विहार है आपके अलीगढ़ में। ये आपका अपडेट हो चुका है, इसके पहले कह सकते हैं जो आपका था वो आपका चंद्रशेखर, जो कि वर्तमान कह सकते हैं कि आपके उन्नाव वाला था ना, उन्नाव पक्षी विहार, उसका नाम चेंज हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद आपको कह सकते हैं पहले वो हुआ करता था, लेकिन आपका कौन है, शेखा पक्षी वन्यजीव विहार है, ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है, छोटा पक्षी वन्यजीव विहार, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके दिया है कि मैत्री परियोजना का जो विकास हुआ था, जो मैत्री योजना चली थी किसके लिए थी, मैत्री योजना जो परियोजना आपकी थी वो आपके बौद्ध स्थलों का विकास के लिए चलाई गई थी, बौद्ध स्थलों के विकास के लिए। अगर बात करें कि यूपी के कितने आपके स्थल हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया आपके ताजमहल को। तो ताजमहल को कब किया गया था, 1983 में। आगरा के किले को, तो आगरा के किले को 1983 में। फतेहपुर सीकरी को तो बात करें तो 1986 में। और कुंभ मेला को कह सकते हैं तो आपके 2017 में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और इसके बाद 2019 में तो देखा जाए तो पूर्णतः आपके जो आपके धरोहर सूची में तो ऑलरेडी शामिल था, इस बार को और शामिल किया गया है। तो आपको समझ में आ गया ना, ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, कुंभ मेला, इनको आपकी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान, जो कि आपकी चिन्हट आपके लखनऊ में है, तो इसको भी याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, चिन्हट, चिन्हट कहाँ पड़ता है, लखनऊ में। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो कि महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है कि राज्य मतलब अकादमी से क्वेश्चन होता है सांस्कृतिक तत्व से, कि राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में। याद रखिए राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में, कहाँ, लखनऊ में। ठीक है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना हुई थी लखनऊ में, आपकी कब, 1969 में। ठीक है, संगीत नाटक कहाँ पर, लखनऊ में। पूर्व नाम का बात करें तो इसका पूर्व नाम था कि संगीत नाट्य भारती था, जो अकादमी है इसका भारतीय हुआ करता था, कब, 1963 के समय। अगला भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ पर है, तो भारतीय नाट्य अकादमी का है लखनऊ में, 1975 में स्थापित हुई। राष्ट्रीय कथक संस्थान बहुत बार पूछा गया, तो आपके लखनऊ में है। ठीक है, अगला है कि जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान कहाँ है, तो जनजातियों के लिए लोक कला संस्कृत संस्थान आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ। अगला है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो आपका था वो आपके लखनऊ में है, जो कि 1911 में बनाया गया था। ठीक है, भारतीय कला भवन, भारतीय कला भवन कहाँ पर है, आपके वाराणसी में, आपके 1920 में। ये बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि लगभग देखा जाए तो सभी लखनऊ में है, लेकिन ये आपका कहाँ है, आपके वाराणसी में। भारतीय कला भवन कहाँ पर है, वाराणसी। अगला उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1975 में। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य आपका यूपी का कौन है, तो आपका कथक है। ठीक है, भातखंडे राष्ट्रीय संस्थान की जो स्थापना हुई थी आपकी 1966 में, लेकिन अगर बात करें इसका पूर्व नाम क्या था, तो पूर्व नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। वर्ष 1966 में इसका नाम बदलकर भातखंडे संगीत संस्थान रख दिया गया था। ठीक है, अगला बात करें मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपके लखनऊ में, जो कि 1957 में स्थापित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार कहाँ पर है, तो अभिलेखागार आपके प्रयागराज में, आपके 1947 में स्थापित किया गया। सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं, तो सर्वाधिक मेले आपके लगते हैं कहाँ पर, मथुरा में। आपके कह सकते हैं मैक्सिमम मेले आपके मथुरा में ही लगते हैं। ठीक है, तो इतना हमने इस चैप्टर में कंप्लीट किया है, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अगर सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं तो सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं।